नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज विजय लक्ष्मी की मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए कैसे हो आप सब। मैं तो एकदम अच्छी हूँ। और मैं एक छोटा सा कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों, कहानी का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था और वो शहर से आया था। और शहर से आकर एक गांव में ज़मीन देखने आया था। उसको कुछ ज़मीन खरीदना था और ज़मीन खरीद के वहाँ पर पानी का प्लांट लगाना था। तो वही देखने वो आदमी आया था। तो गाड़ी से आया और उसको जाना था नदी के उस पार। तो जब बीच में नदी पड़ी तो वो आदमी गाड़ी से उतर गया और सोचने लगा कि मैं अगर नदी पार करके जाता हूँ तो 2 मिनट का रास्ता है, अगर रोड पकड़ के जाता हूँ तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि गाड़ी यहीं पर रोक देता हूँ और नदी पर पार कर जाता हूँ नाव पे बैठकर। तो उसने नाव वाले को बुलाया। नाव वाला आया और छोटी सी नाव थी, उस केवट का छोटी सी नाव थी। उसने उसी नाव पर बैठ गया और केवट नाव चलाने लगा। नाव चलाते चलाते जब भी थोड़ी दूर नाव चली तो ये सेठ ने बोला, जो अमीर आदमी था, इसने बोला कि अरे तुम कभी शहर गए हो। तो उसने बोला नहीं साहब, हम नहीं गए हैं कभी शहर। तो ये अमीर आदमी ने कहा, सेठ ने कहा, अरे कभी शहर नहीं गए हो, ऐसे जिंदगी का क्या करना। वो आदमी चुप था, केवट एकदम चुप था, चुपचाप अपना नाव चलाता रहा, पानी काटता रहा। और थोड़ी दूर नाव गई तो इसने बोला, जानते हो ये जो नदी के उस पार जमीन दिखता है, यहाँ पर एक पानी वाटर लाइन बनेगा। पानी का यहाँ पंप बड़ा सा, यहाँ मशीन रखा जाएगा। तो जो शहर में बोतल में बिकता है पानी, वही यहाँ बिकेगा। तब ये केवट ने कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कैसा बिकता है, क्या होगा। तब ये आदमी फिर से कहा, ये सेठ ने बोला कि अरे तुम इतना नहीं जानते हो कि शहरों में पानी बोतल में बिकता है। तब ये केवट ने कहा, साहब मैंने कभी गया नहीं तो मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता हूँ। तब इसने फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या करना। तो ये बात उस केवट के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचने लगा मनोमन कि सच में ये ज़िंदगी किस काम की। अरे मैंने कभी शहर नहीं गया, मैंने ये सब नहीं देखा, तो सच में मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, मैं कुछ लायक नहीं हूँ। और ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसको उसी समय उसकी मनोबल टूटने लगी, हीन भावना पैदा हो गया। और जैसे ही वो सोचने लगा, उधर दिमाग भटका, तैसे नाव में पानी हल गई। और इधर इधर नाव में पानी भरने की वजह से नाव डगमगाने लगी और नाव तब तक बीच मझधार में पहुंच गई। अब गहरा पानी था, उसी में नाव पहुंच गई। नाव हड़बड़ाने लगी। केवट ने सोचा, अरे अब तो नाव को नहीं बचा मिलेगा, इसमें से कूदना ही भलाई है। तब तक केवट ने पूछा उस सेठ आदमी से, साहब आप नदी में तैर लेते हो। तो सेठ ने कहा, अरे मुझे तो तैरना नहीं आता है भाई। तब केवट ने कहा, ऐसी जिंदगी का क्या करना, ऐसे जिंदगी का क्या करना। तब उस सेठ के दिमाग में आया, उसने जवाब दिया। उस सेठ के दिमाग में आया कि भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसके समझ में आ गया। तब सेठ ने कहा कि तुम कैसा भी करके मुझे बचाओ। तब केवट ने कहा, साहब डरो मत, हम आपको लेकर कूद जाएंगे, बस आप मुझे कस के जकड़ के पकड़ लो, हम आपको उस पार कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ, केवट ने उसे उस पार छलांग मार के पहुंचा दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कभी किसी को अपने से छोट नहीं कह मानना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और कभी भी ज़िंदगी में किसी को
अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। कब किसका दिमाग, बल, बुद्धि किस जगह पर काम आ जाए कोई बता नहीं सकता है। तो अपने से छोटा कभी किसी को नहीं समझना चाहिए। तो मेरी कहानी का मतलब यही है। अगर मुझसे कुछ भूल हुई गलती होगा हो तो माफ़ करना दोस्तों। फिर मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।